स्वागत है। इजराइल के समर्थन में दिखे भारत के ट्विटर यूजर्स। नेतन्याहू ने दे दिया झटका। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष अब जंग की शक्ल लेता नजर आ रहा है। दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस संघर्ष पर लगा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक ट्वीट में इजराइल का समर्थन करने के लिए 25 देशों का शुक्रिया किया, लेकिन उनमें भारत का नाम नहीं लिया। आपको बता दें कि अपने ट्वीट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा कि इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने और आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने 25 देशों के झंडे भी मेंशन किए। आपको बता दें इनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, लेकिन उसमें भारत का तिरंगा नहीं शामिल है। नेतन्याहू के इस पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आपने इंडिया को धन्यवाद नहीं दिया, तो कुछ अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। तेजस्वी नामक यूजर ने लिखा है कि मैं और भारत के लोग आपके साथ हैं, आपने भारत का नाम नहीं लिया, मेरा दिल टूट गया, लेकिन फिर भी मैं आपको और भारत के लोग आपका सपोर्ट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लगा, साथ ही इंडिया विद इजराइल भी ट्रेंड करने लगा। इसके बाद संतोषी जोशी ने भारत और इजराइल मैत्री की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें दोनों देशों के झंडे की छाप देखी जा सकती है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि इसमें भारत को भी जोड़िए, हम एक परिवार हैं। इस यूजर्स ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए इजराइल का समर्थन किया। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कुछ बच्चों द्वारा एक कलाकृति बनाई गई है। एक कलाकृति कुछ और नहीं बल्कि इजराइल के झंडे पर बना एक निशान है। आपको बता दें कि वही नवनीत कुमार नामक यूजर ने बाकी यूजर्स के लिए लिखा कि आप लोगों को समझना चाहिए, भारत आधिकारिक रूप से इजराइल का समर्थन नहीं कर सकता है। वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। साइक्लोन तौकते ने गोवा में मचाई तबाही। अगले 3 दिन में इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान तौकते मजबूत होता जा रहा है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर से उठे इस चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल यह तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र से टकरा गया है। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान की खबर आ रही है। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए हैं। भारी पेड़ गिरने से सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने चक्रवात तौकते को लेकर जारी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जिलाधिकारियों संग आपातकालीन बैठक बुलाई गई। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें टीके की किल्लत जल्द होगी दूर। कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने झोंकी ताकत। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार वैक्सीनेशन अभियान काफी दिनों से जारी किया है। हालांकि इसके बावजूद वैक्सीन की कमी इसके आड़े आ रही है। वैक्सीन का तेजी से निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी उम्मीद है आईसीएमआर और हैदराबाद की भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज इस साल अगस्त से दिसंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। जहां एक और भारत बायोटेक प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों के साथ साझेदारी की है। वैक्सीन का बड़े स्तर पर निर्माण हो सकेगा। वहीं केंद्र सरकार यह भी कह चुकी है कि राज्य से भी बातचीत चल रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 3 पीएसयू में भी बनाएगी। इसमें हैदराबाद की इंडियन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की भारत इम्यूनोलॉजिकल्स और बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन एवं मुंबई की हैपकिन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग शामिल है। नीति आयोग में मेंबर बीके पाल ने शनिवार को बताया था कि हमारी टीमों ने जाकर स्थिति का आकलन किया है। चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टर पर सियासी बवाल। पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टर को लेकर बवाल बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पोस्टर को शेयर करते हुए कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। इधर प्रियंका गांधी ने इस पोस्टर को ही अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर ही बना लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले जिन पोस्टर को लेकर दिल्ली में शनिवार को 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उस पोस्टर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शेयर किया।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर को शेयर करते हुए कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। यही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की फोटो बदलकर इसी पोस्टर को नई प्रोफाइल तस्वीर बना ली। बता दें कि कल दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही पोस्टर लगाने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने इस पोस्टर को अपनी प्रोफाइल पिक पर ही लगा दी। पोस्टर के बारे में बृहस्पतिवार को पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अलर्ट हो गए। इसके बाद मिली शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 25 मुकदमे सरकारी आज्ञा के उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम की धाराओं में कई जिलों में दर्ज कराए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी इस बात की जांच की जा रही है कि किसके कहने पर ये पोस्टर शहर भर में लगाए गए। उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में